शांति। आज 20 दिसंबर 2024 है और आज की मुरली में बाबा ने हमें बताया कि ये कॉलेज रूहानी कॉलेज है प्रिंस प्रिंसेस बनने का। प्रिंस प्रिंसेस तो हम सत्युग के बनते हैं, लेकिन उसके पहले इस कॉलेज से हम क्या बनते हैं वो आज बाबा हमें अव्यक्त इशारों में बता रहे हैं कि हम सबसे पहले तो पूज्य देवी देवता के रूप से प्रत्यक्ष होते हैं। कौन सी बात ऐसी है जो हमें पूज्य बनाती है? हम कितनी आत्माओं के पूज्य बनेंगे वो किस बात पर आधारित है? ये बाबा ने हमें थोड़ा कल भी बताया था और आज विस्तार से बाबा हमें बता रहे हैं अपने अव्यक्त इशारों में। ब्राह्मण जीवन में जितने ब्राह्मणों का आपके प्रति स्नेह सम्मान अर्थात रिगार्ड होगा, दिल से संतुष्ट होंगे, उतना ही आप पूज्य बनेंगे। पूज्य के लिए स्नेह और सम्मान होता है, स्वयं भी संतुष्ट, दूसरे भी संतुष्ट। अगर असंतुष्ट करने वाला आपको असंतुष्ट करने की कोशिश करे तो आप शीतलता को धारण करना। वह आपको असंतुष्ट करे, आप संतुष्टता का जल डालना। वो आग जलाए, आप पानी डालना। आज बाबा ने हमें ये एक कर्म की गुह्य गति बताई है कि जितनी ब्राह्मण आत्माएं इस समय हमसे स्नेही होंगी, हमसे हमारा रिगार्ड रखेंगी, सम्मान देंगी, उतने ही हम पूज्य बनेंगे। हम पूज्य कोई ब्राह्मण आत्माओं के नहीं बनते हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का रिगार्ड देना, स्नेह देना अर्थात उनके दिल की दुआएं, और जितनी ब्राह्मणों की दुआएं हमें मिलती हैं उतना ही हम आत्मा के अंदर पूज्य बनने की या दूसरों की सेवा करने की क्वालिटी जमा होती है। दुनिया की आत्माएं तो बहुत ज़्यादा प्यासी हैं, उनको तो एक अंजलि भी मिल जाएंगी तो वो संतुष्ट हो जाएंगी। ब्राह्मण आत्माएं यूँ तो संतुष्ट हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं की संतुष्टता बाबा के आधार पर है। क्योंकि हम ब्राह्मण आत्माएं बाबा से हर प्राप्ति करके इतना भर चुकी है, अंदर से भरपूर हो चुकी हैं, हमें और किसी से कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ऐसी आत्माओं को भी उनका भी दिल जीत लेना, इसके लिए बहुत शक्तियाँ संग्रह करनी पड़ती हैं अपने अंदर। और जब हमने ब्राह्मणों को उन शक्तियों से संतुष्ट कर दिया है, उन गुणों से संतुष्ट कर दिया है, तो बाकी आत्माएं तो अपने आप संतुष्ट हो जाएंगी। इसीलिए बाबा कहते हैं एक एक ब्राह्मण इतनी कोटों में को और को में भी कोई है। तो अगर एक ब्राह्मण को संतुष्ट किया तो आपने करोड़ों आत्माओं को साथ में संतुष्ट कर लिया। इसलिए जितनी ब्राह्मण आत्माओं को हम संतुष्ट करते जाएंगे उतनी ही मल्टीप्लाई होकर के हमारी न केवल प्रजा लेकिन भक्त आत्माएं भी तैयार होती जा रही हैं। इसीलिए अपने आप को अगर हमें ये देखना है कि हम कितनी आत्माओं के पूज्य हैं, तो ये देख लें कितनी ब्राह्मण आत्माएं हमसे संतुष्ट हैं। और इसके लिए क्या अभ्यास हमें करना है वो बाबा ने आज बताया शीतलता का। तो बाबा ने एक्सप्लेन किया कि जैसे असंतुष्ट करने वाली आत्मा आग के समान है, लेकिन अग्नि की शक्ति से ज़्यादा शक्ति जल के अंदर होती है। कितनी भी बड़ी आग हो वो पानी को नहीं जला सकती, लेकिन पानी आग को ज़रूर बुझा सकता है। लेकिन इस शीतलता को हमें शक्ति की तरह धारण करना है। और ये शीतलता हमारे अंदर आती है जब हमारी कर्मेंद्रियाँ शीतल, मन शीतल, हमें किसी भी चीज़ की चाहना नहीं है। चाहना भी एक प्रकार से अग्नि की समान होती है जिसमें आत्मा अंदर ही अंदर जलती रहती है। इसलिए जब अंदर से हमारी तृप्ति है तो वही तृप्ति शीतलता का काम करती है। और कोई भी असंतुष्ट आत्मा आती है तो उसको भी हम तृप्ति करा सकते हैं और यही शीतलता की छींटे डालने के समान हो जाता है। ओम शांति।